दोस्तों, मिस्टर जेल वर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं सिंध घाटी सभ्यता से संबंधित 25 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरा पहला प्रश्न है, सिंध घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? लोथल, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा। दोस्तों, पहला का बी सही है, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों, दूसरा का ये सही है, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है था? गंगा, रावी, सिंधु, सतलज। तीसरा का सी सही है, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, सिंध घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, बनावली, हड़प्पा। चौथा का बी सही है, लोथल। अगला प्रश्न है, महान स्नानागार कहाँ मिला है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। पांचवा का सी सही है, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंध घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, वैदिक युग। छठवां का बी सही है, कांस्य युग। अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता की लिपि कैसी थी? पढ़ी जा चुकी है, अपठित है, संस्कृत में थी, ब्राह्मणी थी। सातवां का बी सही है, अपठित है। अपठित है। अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। आठवां का सी सही है, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु से परिचित थे? लोहा, कांसा, एल्युमिनियम, स्टील। नौवां का बी सही है, कांसा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। 10वां का सी सही है, राजस्थान। अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। 11वां का ए सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का काल लगभग क्या माना जाता है? 15 से 1000 ईसा पूर्व, 25 से 1750 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व, 500 से 200 ईसा पूर्व। 12वां का बी सही है। अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे? सिंध सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे? गेहूं, धान, मक्का, चाय। 13वां का ए सही है, गेहूं। अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि और व्यापार, शिकार,
मछली पालन, पशुपालन। 14 का ए सही है, कृषि और व्यापार। अगला प्रश्न है, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? स्तूप, गोदी, मंदिर, दुर्ग। 15 का बी सही है, लोदी, गोदी, गोदी सॉरी, गोदी। अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? लकड़ी, पक्की ईंटों से, पत्थर, मिट्टी के ढेर। 16वां का भी सही है, पक्की ईंटों। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? घोड़ा, बैल, भैंस, हाथी। 17वां का ए सही है, घोड़ा। अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? हाथी, एक सींग वाला बैल, उनार्क, शेर, घोड़ा। 18वां का बी सही है, एक सींग वाला बैल। अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसे थी? अव्यवस्थित, अत्यंत विकसित, बिल्कुल नहीं थी, केवल पहले में थी। 19वां का भी सही है, अत्यंत विकसित। अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? अग्नि, मातृ देवी एवं बृहस्पति, बुद्ध, विष्णु। 20वां का बी सही है, मातृ देवी एवं बृहस्पति। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 21वां का सी सही है, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? देवताओं का नगर, नर्तकों का टीला, व्यापार का नगर, राजाओं का नगर। 22वां का बी सही है, नर्तकों का टीला। अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता के लोग किस प्रकार के बाटों का प्रयोग करते थे? असमान, मानकृत, लकड़ी के, केवल धातु के। 23वां का बी सही है, मानकीकृत। अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? लोथल, रांची गढ़ी, धौलावीरा, चंदूदड़ो, चन्हूदड़ो। 24वां का बी सही है, राखी गढ़ी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, सिंध घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता। 25वां का बी सही है, हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, आज की क्लास समाप्त होती है। अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।